નમસ્કાર. નવપ્રા ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. MS યુનિવર્સિટીના CC મહેતા હોલ ખાતે યુવા સંવાદના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી અને વડોદરામાં આવેલ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટી ખાતે સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન ઓફ બિહાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય યુવા સંવાદ 2025નું આયોજન CC મહેતા ઓડિટોરિયમ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બ્રિગેડિયર મનોજકુમાર, RLA કોલેજ ઓફ દિલ્હી યુનિવર્સિટીના ચેરમેન ડૉક્ટર જીગર ઇનામદાર, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લીડરશિપ એન્ડ ગવર્નર MS યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર રીના ભાટિયા, ABVPના ગુજરાત રાજ્યના ઓર્ગેનાઇઝેશનના સેક્રેટરી હિમાલયસિંહ ઝાલા, પ્રોફેસર હર્ષવર્ધન ત્રિપાઠી, JP ઝા સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. નવપુરા ગુજરાત, વડોદરા. जी, स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार ये वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय का ऐसा संगठन है जो निरंतर रूप से बिहार की संस्कृति को वडोदरा में जीवित रखने का प्रयास करता रहता है. स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने राष्ट्रीय युवा संवाद की शुरुआत की थी. आज चौथा राष्ट्रीय युवा संवाद महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रवदन चिमनलाल मेहता ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है और इस राष्ट्रीय युवा संवाद में भारत किस प्रकार से विश्वगुरु बन सकता है, विश्वगुरु बनने की भारत की यात्रा, उसमें हम सब का क्या योगदान हो सकता है, उस विषय पर बात करने के लिए पूरे भारत से अलग अलग वक्ता और पूरे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के और वडोदरा के स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार के युवा उपस्थित हैं. इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर देने के लिए मैं स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार भाई जयप्रकाश झा और पूरी टीम का हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूँ. आयोजन किया गया, क्या है कार्यक्रम? आज CC मेहता में स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस के द्वारा दोनों का संयुक्त रूप से राष्ट्रीय युवा संवाद का आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसका थीम है भारत विश्वगुरु. यह जो प्रोग्राम है इसका यह चौथा एडिशन है. चौथा एडिशन, इससे पहले 3 एडिशन हो चुकी है और इस चौथा एडिशन में जो हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे है ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस के डायरेक्टर डॉक्टर रीना मैम जो ऑर्गेनाइजर के रूप में है, और इस पूरे इवेंट को जो ग्रास करने वाले हैं, जो मुख्य वक्ता है आपके मीडिया के क्षेत्र से, और कोई और नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी है, सीनियर पैनलिस्ट भी है. और उनका जो आज के इस मुख्य कार्यक्रम में जो उनका मुख्य वक्तव्य है, मीडिया का क्या रोल है भारत विश्वगुरु पे, बेसिकली यह 3 थीम हम लोगों ने जोड़ा है. भारत विश्वगुरु, तो भारत विश्वगुरु केम हती અને ભારત વિશ્વગુરુ માટે આપણું શું યોગદાન રહેશે. આ કાર્યક્રમ पूरा इसी पर बेस्ड है कि आपरू શું योगदान हते भारत विश्वगुरु माटे. आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत विश्वगुरु के ऊपर हम लोगों का ऐसा मानना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक दिन भारत के प्रत्येक नागरिक से हमारी अपेक्षा है कि कम से कम 1 घंटा अपने समाज, अपने गांव, अपने राष्ट्र के लिए रखे. मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 घंटा भी हम अपने समाज में दे सके तो देश ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगी. आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनोज कुमार जी है, और इस कार्यक्रम के जो गेस्ट ऑफ ऑनर है प्रदेश संगठन मंत्री गुजरात के हिमालय सिंह झाला जी भी उपस्थित रहे हैं, और उनका जो वक्तव्य है कि भारत विश्वगुरु पे स्टूडेंट का क्या रोल है, उन पर वो खुद वक्तव्य देने वाले हैं. ऐसे महान लोग सब आज आए हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ऐसा मानना है कि अगली ऐसी कई कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस, स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार इस MS यूनिवर्सिटी में डिलीवर्ड करने के लिए रहेगी. धन्यवाद. जयप्रकाश झा, स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार कोऑर्डिनेटर एंड नेशनल यूथ डेलीब्रेशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में. धन्यवाद. कहीं पे अगर ढूंढने के लिए ना जाना हो, सबसे बड़ा उदाहरण जिस नाम से यूनिवर्सिटी है उस नाम में छुपा हुआ है. हमारा यह विश्वविद्यालय महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय है. महाराजा सयाजीराव 1963 में पैदा हुए, 1863 में पैदा हुए. 1875 में उन्हें भारत के वडोदरा के राज परिवार ने उनको एडप्ट किया, उनका दत्तक विधान हुआ. 6 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली. 1881 में वो वडोदरा के महाराजा के रूप में जिम्मेदारी संभाले और भारत के और विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो टॉप किंग रहे, राजा रहे, उनमें से एक वो रहे. सबसे लंबे समय तक राज करना शायद संभव हो सकता है.
सबसे श्रेष्ठ तरीके से राज करना, ये सबसे बड़ी बात थी। और भारत के सबसे प्रोग्रेसिव महाराजा के रूप में अपने आप को वो जिस कारण एस्टैब्लिश कर सके, वो कारण ये हमारा पौराणिक ज्ञान है। उस ज्ञान उसको ग्रंथस्थ किया गया एक छोटे से पुस्तक के रूप में। उनके गुरु थे महाराजा टी माधवराव। राजा टी माधवराव, तांजावरकर माधवराव, ये इंदौर के बहुत ज्यादा समाज को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। हमारे बीच आदरणीय मनोज कुमार सर उपस्थित है। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, आईएलजी परिवार की ओर से मैं हृदयपूर्वक उनकी उपस्थिति को वंदन करता हूँ। आदरणीय बहुगुणा सर उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को वंदन करता हूँ। विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, इसके गुजरात प्रांत के संगठन मंत्री भाई हिमालय सिंह झाला उपस्थित है। अपना जीवन उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए समर्पित किया है। पूर्ण समय विद्यार्थी समाज और शिक्षा के क्षेत्र में वो निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। भाई हिमालय सिंह की उपस्थिति को मैं हृदयपूर्वक वंदन करता हूँ। मातृस्वरूप आदरणीय डॉक्टर रीना भाटिया मैम हमारे बीच उपस्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस को वो एक नई दिशा देने में सफल रहे हैं। उनकी उपस्थिति, उनके मार्गदर्शन को वंदन करता हूँ। और जो विषय मुझे सौंपा गया है, उसके विषय के संबंध में 10-12 मिनट एक ब्रीफ बात आप सबके सामने रख के मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों की और आप सबकी अनुमति लेके वापस निकलना चाहूँगा। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, जो एकता नगर है हमारा, वहाँ पर 9वीं 9th गुजरात यंग थिंकर्स मीट हो रही है। और कल रात मैं दिल्ली से आया, एयरपोर्ट से सीधा मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गया, वहाँ से सीधा यहाँ आया हूँ और यहाँ से वापस वहाँ जाना है, क्योंकि मीट आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुई है। मैं यजमान हूँ, मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। पर भाई जयप्रकाश झा JP, उसका आग्रह और उसका प्रयास, ये दोनों इतने स्तुत्य है कि उनके प्रयास को टालना मेरे लिए या किसी के भी लिए संभव नहीं है। उनके आग्रह और उस पूरी टीम के इस प्रयास को वंदन करने के लिए मैं यहाँ पर